राधे राधे दोस्तों, राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज आप लोगों को लेके चलते हैं वृंदावन धाम। देखिए जैसे कि वृंदावन यात्रा हम लोग किए कुछ दिन पहले, आप लोग देखे, अभी जा रहे हैं ट्रेन में। उसका कुछ वीडियो लेकर के रखे थे, आप लोगों को दिखाएंगे बोल के। ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं वृंदावन के लिए। मन में अलग उत्साह, अलग ही। हम लोग फिर पहुंच गए मथुरा, और मथुरा से पहुंचे हम लोग ऑटो लिए। ऑटो से लेकर के उस दिन कुछ अधिकारी आने वाला था तो मेन रोड बंद था, इसीलिए ऑटो वाला हम लोगों को कुछ गुप्त रास्ता से, मतलब अंदर गली का रास्ता होगा जो, वो गली का रास्ता से थोड़ा घुमा के हम लोग को वृंदावन पहुंचा रहे हैं। देखिए वृंदावन का ये सब जो आप लोगों को दिख रहा है, वृंदावन का कुंज वन। ये कुंज वन देखिए, वृंदावन के लता पाता गुल्म से अभी जरूर दर्शन होना चाहिए। इंद्रेश उपाध्याय जी का जो भागवत सुनते हैं उसमें इंद्रेश जी बताते हैं कि वृंदावन जाने से पहले वृंदावन के मिट्टी को जो है, वृंदावन के धूल को, रज को पहले सर पे लगा के टीका करना चाहिए। वृंदावन के लता पाता वृक्ष का दर्शन करना चाहिए। और ऐसे हम लोग को सहज ही हो गया वृंदावन का वन का दर्शन। और पहुँच गए हम लोग फिर वहाँ से। देखिए हम लोग यहाँ से जो, ये तो थोड़ा सा सीन पीछे का है। जब स्टेशन से हम लोग, मथुरा स्टेशन से हम लोग जा रहे थे, मथुरा स्टेशन से हम लोग जब निकल रहे थे उसका सीन है ये। और मथुरा स्टेशन से होकर बाहर गए, फिर टेम्पो में लिए, और टेम्पो वाला बोला कि रास्ता बंद है तो आप लोग को थोड़ा वन में से हो करके, मैंने दूसरा रास्ता से घुमा कर लेके जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही दूसरा रास्ता से टेम्पो वाला लेके आया था। मथुरा स्टेशन भी आप लोग देखिए, दर्शन कर लीजिए, मथुरा स्टेशन है। और बहुत अच्छा जो हुआ, हम लोग निकल गए वहाँ से, और फिर हम लोग टेम्पो लेकर के हम लोग पहुँच गए, बाहर आ गए। और बाहर आ कर के ये टेम्पो जब पकड़े तब हम लोग आके देखिए वृंदावन का रास्ता। यहाँ देखिए आप लोगों को दिखने को मिल रहा है कैसा कैसा चित्र सब सुंदर सुंदर बना के रखे हैं। मतलब मोर बना के रखे हैं, हाथी बना के रखे, बहुत सुंदर। माने ये जो पुल है, पुल के नीचे से होकर के देखिए ये बहुत सुंदर सब चित्र वृंदावन का रास्ता का दीवार में बना के रखा है। आप रास्ता में भी थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाए थे, तो वही आज लगा कि आप लोग के लिए वीडियो का हम दर्शन कराते हैं वृंदावन का रास्ता का। और जैसे देखिए तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृंदावन धाम ऐसा जगह है जहाँ थोड़ा सा भी दर्शन मिले तो बहुत पुण्य मिलता है। तो ऐसे ही देखिए आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है वृंदावन का ये है सब रास्ता, वृंदावन का पथ। क्योंकि वृंदावन का कुंज गलियों, यही सब गलियों में तो ठाकुर जी भ्रमण किए थे। कभी इधर खेले थे सखा के साथ, कभी सखियों के साथ राधा रानी घुमा करते थे। इस सब रास्ता तो वृंदावन का मतलब मुख्य जो है दर्शनीय है। जो इधर ही से तो प्रभु कभी ना, अभी देखिए सब आधुनिक से बन गया है, लेकिन आखिर प्राचीन तो है ना। सब जो ठाकुर जी यही से तो पार होके गए थे ना, यही से तो खेलते थे ना, यही पर सखा के साथ, सखियों के साथ खेलते थे, भ्रमण करते थे। यही सब वो वन है जो सब वन में ठाकुर जी घुमा करते थे। ठाकुर जी राधा रानी के साथ कभी इधर कभी उधर, सखियों के साथ, सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ और गैया के साथ राधा रानी घूमते थे, गोविंद जी घूमते थे, ठाकुर जी घूमते थे। वृंदावन के ये वन, वृंदावन की जान है। और हम लोग का ये वन का दर्शन कराने के लिए हम वीडियो लेके रखे थे। देखिए वृंदावन का जो है, आप शहर शहर में घूम के आते हैं तो वन का दर्शन आप लोग को होता ही नहीं है। देखिए ये है वृंदावन की वन, वन का दर्शन आप लोग कर लीजिए। बहुत दुर्लभ दृश्य है आप लोग के लिए, ये वन का दर्शन आप लोग के लिए बहुत दुर्लभ है। तो आप लोग ये वन का दृश्य जो है दर्शन अवश्य करना चाहिए। ये वन का दृश्य दर्शन करने से आप लोग अंदर में ठाकुर जी प्रवेश करेंगे। देखिए ठाकुर जी यही सब वन है जो ठाकुर जी घूमते थे, और ग्वाल वालों के साथ, राधा रानी के साथ, सखियों के साथ, सखाओं के साथ यहाँ घुमा करते थे। और दर्शन कर लीजिए अच्छा से। ये पथ जो है वृंदावन के, ये पथ, इसका एक एक रज कण जो है सभी ठाकुर जी का याद दिलाता है। और ठाकुर जी का चरण का स्पर्श है इसमें, इसीलिए सभी ठाकुर जी के बराबर है। इसलिए वृंदावन में जाने से यमुना महारानी का, रज रानी का, वृंदावन के लता पाता वृक्षों का सम्मान करना चाहिए, मान देना चाहिए। और इनके ठाकुर जी का भाव रखें, इनको प्रणाम करना चाहिए। कभी इसको तोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ का डंटा पत्तल कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, ठाकुर जी को अपने में शरीर में चोट लगता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो रज आप लोग को देख रहा है, रज को मन ही मन कल्पना कीजिए और मानसिक प्रणाम कीजिए। जो रज, जो रास्ता, इसमें जो रज दिख रहा है वृंदावन का रज है। और इसमें आप जो है मन ही मन इसको माथा में लीजिए और इनका चरण दर्शन कीजिए। यहाँ पर ठाकुर जी का चरण होगा।
होगा ये कल्पना कीजिए। और ठाकुर जी यहाँ खेले होंगे ग्वाल वालों के साथ आकर के। यहाँ ठाकुर जी सबके साथ रमन के करते होंगे। सभी ग्वाल बाल ठाकुर जी के साथ कितना मज़ा से मस्ती से ठाकुर जी के साथ घूमे होंगे। और ठाकुर जी यहाँ पर ग्वाला बनकर जब गायों को लेकर चराने आए होंगे, यहाँ यहीं पर होगा कितना दैत्य कितना राक्षस जो आता था, ठाकुर जी सबको यहाँ से वध किए होंगे। मतलब ठाकुर जी का सारा लीलाओं को आप स्मरण कीजिए और इस वन का दृश्य को आप लोग दर्शन कीजिए। आप लोग भी धन्य हो जाएगा। वृंदावन का ये जो वन है इसका दर्शन करते हुए वृंदावन दर्शन, हम वृंदावन धाम जाना ऐसे ही नहीं हो पाता है दोस्तों। वृंदावन जाने के लिए सबसे पहले राधा रानी जी का कृपा चाहिए और गुरुजनों का आशीर्वाद भी ऐसा होना चाहिए, अपना पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी होना चाहिए, तभी कोई वृंदावन धाम का दर्शन कर पाता है। आप लोग देखिए वृंदावन धाम का ये दर्शन कर रहे हैं, ये वन का दर्शन कर रहे हैं, ये दुर्लभ दृश्य है। ऐसे वन का दर्शन आप लोग को नहीं होता होगा। आप लोग अगर यहाँ आए भी होंगे तो यहाँ जो मेन शहर है वहीं पर जो मुख्य मंदिर है दर्शन करके आप लोग चल जाते हैं। और आज जो है सहज ही वृंदावन की गावी देखिए, वृंदावन की गौ माता जिसका दर्शन करके अपने आप को धन्य कर लीजिए। वृंदावन के दर्शन ऐसे साधारण नहीं है दोस्तों, ये बहुत महान है, बहुत महान है। ये वन, ये लता पता, ये गुल्म सबको मन ही मन प्रणाम कीजिए, जिससे ठाकुर जी आप पर प्रसन्न होंगे। क्योंकि वृंदावन का एक एक कण मूल्यवान है। वृंदावन के एक एक कण मूल्यवान है। देखिए यहाँ ऊँट जो है, एक ऊँट का गाड़ी पार होके गया और ऊँट का दर्शन, किसी माता का दर्शन, ब्रजवासी का दर्शन, आप लोग को सब कुछ मिलेगा इसमें। कितने ब्रजवासी है जो रास्ते में खेल रहे होंगे, हम लोग को मिला है। उसके बाद हम लोग जब होटल में पहुंच गए और पहुंच के हम लोग निकले यमुना स्नान करने के लिए। ये है यमुना स्नान जो है परिक्रमा मार्ग, वृंदावन परिक्रमा मार्ग है और वृंदावन परिक्रमा मार्ग से होकर के हम लोग जा रहे हैं यमुना मैया पर स्नान करने के लिए। ये है परिक्रमा मार्ग। देखिए मार्ग का दर्शन कर लीजिए। ये परिक्रमा मार्ग जो है ठाकुर जी के चरणों का रज मिलेगा। यहाँ आप लोग मनी मन प्रणाम कीजिए और परिक्रमा मार्ग का दर्शन कीजिए। मनी मन प्रणाम कीजिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग है। इस परिक्रमा मार्ग में देखिए सुबह से शाम तक सबको दिखाई देता है कि सब परिक्रमा लगा रहे हैं। दंडवत परिक्रमा कोई लगाता है, कोई ऐसे पैदल परिक्रमा भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है ना, देखिए वृंदावन के ये सब माने साधु संत है जो तपस्या करते रहते हैं, रोड पर भगवान का नाम लेते रहते हैं। जो भी कुछ मिला अपना वही खाए पिए, यही पड़े रहे, ठाकुर जी का नाम जप करते रहेंगे ये लोग। ये देखिए दर्शन कर लीजिए, कितने ब्रजवासी मिलेंगे आप लोग को रास्ता में। ब्रजवासी का भी दर्शन है। अब हम लोग पहुँच गए हैं यमुना मैया। ये है यमुना मैया। देखिए आप लोगों को कितना दुर्लभ दृश्य है, यमुना मैया का दर्शन करा रहे हैं। और ये यमुना मैया आप सभी को देखिए कल्याण करेंगे। यमुना मैया से प्रार्थना कीजिए, अगर आप वृंदावन अभी तक नहीं आ पाए तो हे यमुना मैया मुझ पर कृपा करो, मुझे भी वृंदावन बुलाओ और मुझे भी ठाकुर जी का दर्शन कराओ, राधा रानी का दर्शन कराओ। ऐसे यमुना मैया से आप प्रार्थना करते रहिए। वृंदावन में यमुना मैया आप लोगों को देखिए बहुत अच्छा से आप लोग को हम दर्शन करा दिए। यमुना पहुँच के हम यमुना में स्नान किए। वहाँ पर हम लोग जो है पार्थिव शिवलिंग बना के यमुना मैया के किनारे हम पूजा किए। ये नहाए नहीं है, उससे पहले का ही सीन है। नहाने के बाद हम भींगा कपड़ा में बैठ करके पार्थिव शिवलिंग बना के यमुना मैया के किनारे हम पूजा किए। तो वो भी दृश्य आप लोग को अभी दिखेगा। ये यमुना मैया का देखिए, यमुना मैया का रज, यमुना मैया का ये रज है जिसका दर्शन महामूल्यवान है आप लोग के लिए। हम ये बंदर जानते वृंदावन में जो है मोबाइल, पर्स, चश्मा सब छीन लेते हैं। बहुत छुपा करके भी थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप जहाँ जहाँ लेना संभव हो पाया वहाँ लिए हैं। और जहाँ मेन देखिए सब नहा रहे थे वहाँ से थोड़ा हम लोग हट के अंदर तरफ और गए। वहाँ खाली जगह था, पानी भी बहुत माने डीप था, बहुत अच्छा लगा वहाँ नहा के। और कपड़ा बदलने के लिए भी थोड़ा सा जगह मिल गया था वहाँ पर, तो वहीं पर हम लोग जा कर के नहाए। पहले पानी में आचमन किए, वृंदा मैया यमुना मैया को प्रणाम किए। यमुना मैया का प्रणाम करके माथा में पानी वृंदा यमुना जल जो है ग्रहण किए। उसके बाद पानी में घुस के नहाने के लिए उतरे। और नहाने के बाद हम ठाकुर जी का यहाँ पर जो है बाबा भोलानाथ का शिवलिंग बनाए पार्थिव, और वहाँ पूजा भी किए। पार्थिव शिवलिंग का
का पूजा करके वहाँ फूल चढ़ा के दीप जला के यमुना मैया में दीपदान किए। यमुना मैया में दीपदान करने के बाद हम वहाँ से फिर हम लोग दर्शन करने के लिए राधा मदन मोहन जी, राधा वल्लभ मंदिर जी, राधा रमन मंदिर जी, वहाँ सब दर्शन करके दीप जला के हम लोग वापस है। ये देखिए मेरा ठाकुर जो है बाबा शिव का पूजा हो चुका है और दीप जला दिए हैं पार्थिव। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जब करते हैं करके वहाँ हम फिर यमुना मैया में कपड़ा बदल लिए, फिर यमुना मैया में दीपदान किए। जब हम बाबा शिव का पूजा कर रहे थे, जब हम क्या ना मतलब हम उस समय भींगा कपड़ा में ही मतलब पूजा किए, कपड़ा बदल के नहीं किए थे। यमुना मैया का मिट्टी में रज में बैठ करके मैं रज को अपना जो है ललाट में लेके यमुना मैया का रज से ही बाबा का लिंग बना के और बाबा का वहाँ पर हम पूजन किए, दीप जलाए, आरती किए और बाबा का मंत्र पाठ किए, बाबा का आरती गाए, लिंगाष्टकम पढ़े और बाबा को राधा कृपा कटाक्ष पढ़ के सुनाए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के सुनाए। सब पूजा पाठ हम बहुत अच्छा से यहाँ पर बाबा के लिए, बाबा प्रसन्न हो जाए मेरे से और बाबा भगवान का जो है दर्शन, भगवान का कृपा हमको प्राप्त कराए। यही हम हमेशा बाबा से मांगते हैं कि बाबा हमको कृपा प्राप्त कराओ, बाबा हमको दर्शन प्राप्त कराओ। ऐसे वृंदावन दर्शन करके हम बहुत धन्य हो गए। इस बार मेरा वृंदावन यात्रा एकदम सफल हुआ। वृंदावन यात्रा करके हम इस बार हम बहुत सफल हुए। हमको जितना मन का हम सोच के गए थे सभी मेरा इस बार राधा रानी पूर्ण किए। और इस बार मेरा पूजा, दीप प्रज्वलन करना, यमुना में दीप दान करना, सभी मंदिरों में दीप दान करना, सभी मंदिरों में दर्शन करना, जितना भी हमको थोड़ा ठाकुर जी का सामान हम खरीद के लाए, ड्रेस और सामान सब, पोशाक वोशाक जो भी होगा सब हमको अच्छा लगा, वहाँ से खरीद के लाए, अच्छा से दर्शन किए, अच्छा से सेवा किए। मतलब जितना मैं मन घर से सोच के निकली थी कि मुझे वृंदावन जाके ये सब करना है, इस बार हम वृंदावन जाके ऐसे सब, और हम किसी के साथ उतना नहीं गए थे, मैं मेरा हस्बैंड दोनों, मतलब हम लोग पति पत्नी खाली गए थे वहाँ पर। और वहाँ जा कर के हम लोग ऐसे पूजा बहुत अच्छा से इस बार, इसीलिए क्योंकि जब आप ग्रुप में जाते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा से आप अपना मन से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं जहाँ जितना आपको करने का मन है, क्योंकि सब साथ में रहेगा तो कोई बोलेगा चलो, कोई बोलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग कभी किसी के साथ उतना नहीं जाते हैं। जब जाते हैं हम लोग अकेले अकेले जाते हैं। लेकिन इस बार तो मेरे यहाँ का सब लेडीज़ लोग बोल रहे हैं तुम इतना बार 2 बार 3 बार चल गई, तुम हम लोग को लेके चलो, तुम सब जानती हो, तुम्हारे साथ रहेंगे तो अच्छे से दर्शन पूजा होगा। देखते हैं ठाकुर जी का कृपा होगा, राधा रानी का कृपा होगा तो फिर जाएंगे। और इस बार सोचे हैं कि जो जो मेरे साथ ऐसे जाना चाहती है लेडीज़ लोग यहाँ का, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, तो सबको लेकर के इस बार हम चलेंगे। तो वृंदावन दर्शन एक भाग्य का बात है। वृंदावन धाम जाना भी एक महाभाग्य का बात है। जब तक आप नहीं आ पा रहे हैं या आ गए हैं तो देख के धन्य हो जाइए, नहीं आ पाए हैं तो यमुना महारानी से, राधा रानी से, वृंदावन के रज से, वृंदावन के लता पाता वृक्ष से आप प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे भी वृंदावन बुलाओ। और मेरा दीपदान जब हो चुका था उसके बाद मैं अपना पति को भी दीपदान करने के लिए दिए थे, वो भी अपना यमुना मैया का आरती किए और दीपदान किए, उनको वो भी दीप दिखाए, आरती किए, सूर्य देव को अर्घ्य दिए और पूजन किए। सभी कुछ बहुत अच्छा से जब हम लोग का हो गया तब हम लोग यमुना मैया से आके हम लोग थोड़ा कुछ मंदिर दर्शन किए, क्योंकि हम जब मथुरा स्टेशन पहुँचे थे तो 11 बज चुका था। उसके बाद हम लोग होटल पहुँचे और होटल से निकलने के बाद फिर यमुना मैया गए, स्नान किए, पूजा किए, शाम हो चुका था। तो रात में तो मंदिर 8 बजे तक बंद हो जाता है, तो उतना ज़्यादा मंदिर का दर्शन उस दिन हम लोग को नहीं हो पाया। ये जो हम आप लोग को हम बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, ये है 25 अक्टूबर का। हम लोग 24 अक्टूबर घर से निकले थे, 25 अक्टूबर को हम लोग वृंदावन पहुंच गए थे। 25 अक्टूबर 2025। अब सूर्य देव को दीप दिखाना और आरती करना, पूजा करना, उसके बाद देखिए हम जो है यमुना मैया को दीप प्रज्वलन किए और यमुना मैया को दीप दान भी किए। दीप दिखाने को यमुना मैया को दीप का आरती दिखाए, मेरे हस्बैंड भी दिखाए, पूजा किए और हम लोग बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते हुए जितना भी दिन हम लोग वृंदावन में थे तो बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते हुए हम लोग आए। और
जितना मन से सोच के गए थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारा सोच अपना पूरा कर पाए। और बल्कि उससे भी ज़्यादा भी हम लोग को राधा रानी ने कृपा की। और हम लोग, मेरा राधा रानी, मेरा वृंदावन जो दर्शन करने जाना, वृंदावन में जो मतलब राधा रानी के साथ समय बिताना, भगवान के साथ समय बिताना, भगवान को मन में ले करके थोड़ा सा वहाँ पर महसूस करना, भगवान को महसूस करना, राधा रानी को महसूस करना, यमुना मैया को महसूस करना। इस बार तो बहुत ज़्यादा समय, क्योंकि जितने दिन भी हम लोग वहाँ थे, डेली हम लोग यमुना स्नान किए, डेली यमुना में दीपदान किए और डेली यमुना मैया में पूजन किए। बहुत अच्छा लगा इस बार हम लोग यमुना, मतलब यमुना मैया में बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, राधा कृपा कटाक्ष पाठ और गुरु मंत्र का जप करना, नाम जप करना, हरे कृष्ण कीर्तन का जप करना। बहुत अच्छा से इस बार हम लोग, मतलब मेरा मन का पूरा अब मन ऐसा होता है ना कि वही रह जाए। राधा रानी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी आप वृंदावन वास दे दो, अब कृपा करो कि वृंदावन में वास मिल जाए, ब्रजवास मिल जाए, कि राधा रानी कृपा कर दो, हे राधा रानी कृपा कर दो। दिन रात खाली राधा रानी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी कृपा करो, हे दयामयी कृपा करो, हे करुणामयी कृपा करो, हे दयामयी करुणामयी ममतामयी राधा रानी कृपा करो कि हम लोग को वृंदावन वास मिल जाए। और देखिए हम लोग यमुना मैया में स्नान करने के बाद थोड़ा बहुत भी फ़ोटो शूट करने के लिए हम लोग फ़ोटो भी खींचे। रेडी होने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ राधा वल्लभ मंदिर जो दर्शन कर रहे हैं, ये राधा वल्लभ मंदिर का दृश्य है जो हम लोग दर्शन किए। और राधा वल्लभ जी को आप लोग प्रणाम कीजिए। आप लोगों को भी दुर्लभ दर्शन दिखा रहे हैं। राधा वल्लभ मंदिर है, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा से हम लोग को दर्शन हो पाया। और इतना अच्छा लगा, क्या बोलेंगे, दर्शन करके धन्य हो गए, तृप्त हो गए। राधे राधे दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न